Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about the major landforms. तो ये जो हमारी प्यारी सी अर्थ है जिसके बारे में हम हर सेशन में थोड़ा थोड़ा और बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में ये एक और चैप्टर आज हम ऐड कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो फटाफट। इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ की, यानी कि हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस की, हम बात करेंगे प्लेन्स की, हम बात करेंगे प्लेट्यूज की, हम बात करेंगे कोस्टल रीजन की, हम बात करेंगे डेजर्ट एरिया की, हम बात करेंगे आइलैंड्स की। ठीक है, इसके बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो हमारी अर्थ पर कितने तरह की वाटर बॉडीज मिलती हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको हमारी ये प्यारी सी अर्थ दिखाई गई है। ठीक है, जिसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है? इसका क्रस्ट है। ठीक है, चल इसके बाद में आप देखोगे एक एस्थेनोस्फीयर होगा, एस्थेनोस्फीयर के नीचे फिर आप मेंटल देखोगे, फिर आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, ये सारी क्या है? अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड यहाँ पर क्या दिए गए हैं? कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो इट्स अ वार्म अप काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर यू, ट्राई टू डू इट। ओके, और अगर आप गलती से अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं देन नथिंग टू वरी अबाउट। हम इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप इसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो अर्थ का सरफेस है वो कैसा है? सभी जगह पर एक जैसा नहीं है। कहीं पर आपको हार्ड सरफेस देखने के लिए मिलेगा, कहीं पर आपको वाटर बॉडीज देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो आप देखो कि कुछ प्लेसेस जो होंगे बहुत ही हायर लोकेटेड होंगे, कुछ होंगे जो लोअर प्लेसेस पर लोकेटेड होंगे। ठीक है, अब ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी वजह से लैंडफॉर्म्स में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं? रिलीफ फीचर कह देते हैं या फिजिकल फीचर कह देते हैं। हमने ये दोनों नाम कहीं पढ़े थे, हमने रिलीफ पढ़ा था, हमने फिजिकल कुछ मैप पढ़े थे, राइट? हाँ, तो ये वही है। तो क्योंकि लैंडफॉर्म्स में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है, तो हम इनको क्या कह देते हैं? हम इस तरह के फीचर्स को रिलीफ फीचर्स या फिर हम इनको फिजिकल फीचर्स कह देते हैं। ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड रिवर्स, ये क्या है? मेजर रिलीफ फीचर्स हैं। ठीक है, दैट वी कैन फाइंड ऑन अर्थ। ठीक है, कमाल की बात देखोगे, कमाल की बात यह है कि ये जो वर्ल्ड लेवल पे हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स, क्या हमारी कंट्री में माउंटेन्स नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज हमारी कंट्री में है। ठीक है, चलिए इसके बाद में प्लेट्यूज की बात करते हैं। क्या हमारे देश में प्लेट्यूज हैं? बिल्कुल है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ कोर्स फेमस है। ठीक है, इसके बाद में डेजर्ट्स की बात करते हैं। क्या इंडिया के अंदर डेजर्ट्स हैं? बिल्कुल है। कौन सा इंडिया का सबसे फेमस डेजर्ट है? एक्चुअली इंडिया के अंदर दो डेजर्ट्स हैं जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, वन इज थार डेजर्ट, अनदर इज, यस यू आर राइट, दैट इज लद्दाख। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे लद्दाख तो मतलब माउंटेनियस रीजन में है, वहां डेजर्ट कैसे है? बेटा यही तो कमाल की बात है कि वहां पर जो डेजर्ट है वहां पे आपको सैंड नहीं मिलती, वहां पे आपको आइस मिलेगी। ठीक है, चलो अब आप देखो, अब हम बात करेंगे, हमने बात की कि मेजर रिलीफ फीचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद में इनको हम कहाँ देख सकते हैं? ये जो हमारी प्यारी सी अर्थ है, ठीक है, जहां हम रहते हैं, क्या देख सकते हैं? Two major reasons for the variation of the landform of the earth are continuous movement within the earth crust and the wearing of the earth surface outside। ठीक है, दो तरह के कारण है। पहला कारण क्या है? हमने देखा कि अर्थ क्रस्ट में लगातार कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? आप देखोगे कि अर्थ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से लैंडफॉर्म बदल रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? वेदरिंग हो सकती है, इरोजन हो सकता है, ये कारण हो सकते हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है? लैंडफॉर्म लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे अच्छा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन मतलब इस तरह से तो ऐसा होना चाहिए ना कि चेंज हुआ तो हमको दिखना चाहिए चेंज। ये चेंजेस एक्चुअली बेटा लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत एकदम फास्ट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। ठीक,
इसके रिकॉर्ड होने में, इसको नोटिस होने में कितना साल लग सकता है? बहुत सारे, यानी कि कभी कभी मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लग रहा होता है। ठीक है, तो मतलब ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, हर वक्त चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद हम इस टाइम इस चेंज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो सरफेस का जो अर्थ का सरफेस है वो सब जगह पर सेम नहीं है। some areas are flat, some areas are low and some even, ठीक है, some are little high above the sea level। ठीक है, ये याद रखना, हम इसकी अर्थ के कोई भी प्लेसेस हैं उनके डिस्टेंस को हम सी लेवल से ही देखते हैं कि कितना ऊपर है, कितना क्या हाइट है इसकी। ठीक है, लेट अस लर्न द बेसिक लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अर्थ के बेसिक लैंडफॉर्म्स को हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि आवर फेवरेट पार्ट इज हियर, माउंटेन्स। ओके, तो माउंटेन्स क्या है? दे आर ऑफन joined together in a line। ये क्या है? एक माउंटेन रेंजेस की फॉर्म में ये चल रहे हैं। ठीक है, ये आप देखोगे 1 2 ये सारे एक लाइन में चलते जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस। ठीक है, एंड इट इज नोन एज माउंटेन रेंज। ठीक है, इसके बाद में द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज हिमालयाज। ठीक है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालय। टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक। ठीक है, तो ये जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट यहाँ पर है ये, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? माउंटेन पीक कहलाती है। ठीक है, द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। याद रखना है, इनफैक्ट जनरली हमें याद रहता ही है। ठीक है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कितनी डिस्टेंस है भाई? 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी लेवल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, चलिए इसके बाद द माउंटेन पीक्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड आइस। तो माउंटेन पीक्स जो है ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, प्लेट्यूज की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्लेट्यूज होते हैं ना, ये क्या है बेटा? ये लार्ज एलिवेटेड एरिया है लैंड का। ठीक है, और ये फ्लैट टेबल के जैसा इसका टॉप रहता है, यानी कि ये कैसे हैं? ये देखो है तो हाईलैंड पर ही, ठीक है, लेकिन ये माउंटेन्स की तरह इनकी पीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये थोड़ा ऊपर जाके फ्लैट हो जा रहे हैं और फिर इस तरह से, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? टेबल लाइक सिनेरियो बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं थोड़ा सा और किसके बारे में? प्लेट्यूज के बारे में। चलो फटाफट से देख लो। It is separated from what? Separated from surrounding areas। ठीक है, it is separated from the surrounding areas by steep slopes on its sides। ठीक है, अभी जो स्लोप्स हो जाएंगे ना, तो इसी की वजह से आप एक नया रीजन देख लोगे। यहाँ पे कौन सा रीजन? जब हम देखेंगे कोस्टल एरिया। ठीक है, तो यहाँ से ये स्लोप्स उठना शुरू हुए। ठीक है, टेबल लाइक सिनेरियो यानी प्लेट्यूज बनाए। ठीक है, ये इस तरह से समझो, ये हमारा क्या है? ये वाला ये आपके कोस्टल एरिया हो गया, ये प्लेट्यू वाला रीजन हो गया, इसके ऊपर प्लेन्स वाला रीजन होगा। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट, ये सॉरी वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, बेसिक एक रफ स्ट्रक्चर की तरह से हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, sometimes the surface of plateau is it is cutted by the rivers and streams। तो जो प्लेट्यू का जो सरफेस है वो किसके द्वारा काट दिया जाता है? नदियों के द्वारा काट दिया जाता है। ठीक है, प्लेट्यूज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स। लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में प्लेट्यूज आपको देखने के लिए मिलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। ठीक है, इंडिया के अंदर डेक्कन प्लेट्यू जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू भी है। ठीक है, अब ये जो है आप देखोगे जो प्लेट्यूज वाला रीजन है ये मिनरल रिच है, यहाँ पे आपको बहुत से मिनरल डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि आयरन, माइका एंड देन लाइमस्टोन, these are found in this region। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वैलीज एंड प्लेन्स की बात करेंगे। ठीक है, हम में से ज्यादातर लोग इसी एरिया में रहते हैं। ठीक है, okay, the low area between two mountains or hills, ठीक है, which often has a river flowing through it, it is called as valley। हम ना बचपन में क्या करते थे? हम बचपन में इस तरह की क्या बनाते थे? आप अपनी आपकी आर्ट्स की क्लास में कोई लैंडस्केप बनाने के लिए आपको दे दिया, आप ये लैंडस्केप अक्सर बनाते थे।
जिसमें आपने कुछ माउंटेन्स बना दिए, यहाँ पे ऊपर से सनरेज बना दी और यहाँ पे हमने एक रिवर निकाल देते थे। तो बेसिकली हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम यहाँ पर लाइक एक वैली जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, माउंटेन वैली को दिखाने की कोशिश कर रहे थे लाइक दिस। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं और इनके बीच से नदी ने क्या कर लिया, अपना रास्ता बना लिया है, और ये जो रास्ता बना लिया है और इसकी वजह से जो लैंडफॉर्म में चेंजेस आ गए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैली कह देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं। नहीं, डेजर्ट से पहले हम प्लेन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो प्लेन्स की बात कर लेते हैं। प्लेन्स क्या होते हैं बेटा, प्लेन आर ब्रॉड एरियाज, ठीक है, ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। ठीक है, फ्लैट लैंड है, ब्रॉड एरिया है, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, द प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो सी कोस्ट के अलोंग जो प्लेन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, प्लेन एरियाज में जनरली याद रखना, जो लैंड होगी अगर वहां रिवर्स हैं तो बहुत ही फर्टाइल होगी और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त भूमि होती है ये। इसके बाद डेजर्ट्स की हम बात करते हैं। डेजर्ट भी वास्ट एरिया है, लेकिन क्या ये एग्रीकल्चर के पर्पज से अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैंडी एंड रॉकी बैरन लैंड है। ठीक है, इसके बाद में मोस्टली दीज रीजन्स आर हॉट ड्राई बिकॉज दे रिसीव लिटिल रेनफॉल। ठीक है, तो आप देखोगे मोस्टली क्या है, ये जो ये जो रीजन्स है ये बहुत ही हॉट है, बहुत ही ड्राई है। क्यों है, बारिश नहीं होती भाई, तो बारिश नहीं होती तो इनको क्या नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है। अर्थ जो है वाटर को क्या नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, इसीलिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है कैसी होंगी, हॉट एंड ड्राई। ठीक है, एंड हियर द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन कैसे हैं, बहुत गर्म। ठीक है, रातें कैसी हैं, ठंडी हैं। ठीक है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल देयर इज वेरी लेस वेजिटेशन इन दिस एरिया। अब यहाँ पे रेनफॉल नहीं है, कृषि नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेजिटेशन है वो उतनी नहीं है। ठीक है, फ्लोरा फौना दोनों ही कम होंगे यहाँ पे। यहाँ पे रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी, बताओ जरा, नहीं होंगी। ऊपर से ये सैंड ड्यून्स कभी यहाँ बन गए कभी वहां बन गए। ठीक है, तो ये जो प्लेस है ना, तो ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, वेजिटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, और पॉपुलेशन के लिए भी यहाँ पे ठीक कंडीशंस नहीं है। सम फेमस डेजर्ट्स, कुछ फेमस डेजर्ट्स के नाम याद रखने हैं बेटा, जैसे सहारा इन अफ्रीका, देन Patagonia desert in South America, and then Great Sandy Desert in Australia, Arabian Desert in Asia, and then of course in western part of India हमको दिखता है थार डेजर्ट। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पेनिनसुला की। ठीक है, देखो पेनिनसुला क्या है, एक एक्सटेंशन है लैंड का into a sea or ocean. It is surrounded by water on three sides. क्या इंडिया एक पेनिनसुला है, यस और नो, बताइए। तो दैट्स हाउ वी सॉ कि पेनिनसुला क्या होता है, और आपको मुझे बताना है कि इंडिया जो है वो उसको हम पेनिनसुला कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, या ऑलरेडी कहते हैं। यू हैव टू आंसर मी। ठीक है, आइलैंड की बात कर लेते हैं। देखो पेनिनसुला तीन तरफ से क्या है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, आइलैंड चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ठीक है, देखो एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्लोज टुगेदर इन द सी, so it is known as archipelago. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। अब कितने तरह की वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, चलो फटाफट देखते हैं। एक तो होती है रिवर्स। ठीक है, तो रिवर क्या होती है, रिवर एक नेचुरल चैनल है। ठीक है, किसका, वाटर का, that flows toward the lake, seas and another river on the or the ocean. ठीक है, नदियां क्या है, या तो किसी और नदी से मिल जा रही है, या किसी झील से मिल जाती है, या फिर जाके समंदर में सारा पानी गिरा देती हैं। ठीक है, यूजुअली इट हैज फ्रेश वाटर। ठीक है, तो यूजुअली इनका जो वाटर है वो कैसा है, फ्रेश होता है। एंड द पॉइंट वेयर द रिवर स्टार्ट, इसको क्या कहते हैं, सोर्स, कि भाई इस रिवर का ओरिजिन कहां से हो रहा है, इसका मेन सोर्स क्या है। ठीक है, और द पॉइंट वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड माउथ। ठीक है, तो हियर वी केम टू नो अबाउट 2 पॉइंट्स,
कि जहाँ पे जो रिवर है वो स्टार्ट हो रही है उसको हम क्या कह देते हैं, सोर्स कह देते हैं। जहाँ पे रिवर जो है वो एंड हो रही है उसको हम माउथ कह देते हैं। इसके बाद हम एक और वाटर बॉडी की बात करते हैं जो कि लेक है। लेक क्या है, एक लार्ज एरिया ऑफ वाटर है, ठीक है, जो सराउंडेड बाय लैंड है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एरिया, एक बड़े एरिया में जब एक वाटर बॉडी आपको दिखाई देगी जो कि सराउंडेड है किससे, लैंड से, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम लेक कह देते हैं। एंड देयर आर बोथ, यहाँ पे ये मतलब फ्रेश वाटर भी होती है और सॉल्ट वाटर लेक भी होती है, ठीक है। राजस्थान में आप देखोगे सांबर लेक, वो कैसी है, वो ऑफकोर्स सॉल्ट वाटर लेक है। सीज की बात कर लेते हैं। जब हम सी की बात करते हैं तो बेटा सी आर द, लाइक जो सीज हैं ये वो वाटर बॉडीज हैं जो कैसी है, सॉल्टेड हैं, ठीक है। स्मॉलर इन साइज टू द ओशन, यानी ओशन जो हैं वो बड़े हैं, समंदर जो है वो छोटे हैं। The Mediterranean Sea, Black Sea and Arabian Sea are some of the important seas. तो कुछ important seas के नाम हमने यहाँ देख लिए, जैसे Mediterranean, Black Sea and Arabian Sea. And that is how finally we are done with this chapter. And I hope you enjoyed each and every point that we learned in this chapter. I'll see you in the next session. Now till then, take a very good care of yourself. Bye bye.